नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल दिव्यज्ञ में। मित्रों, आज हम ज्योतिष से हट करके एक अन्य विषय पर चर्चा करेंगे और वो पूरी तरीके से अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, यानी हमारी दैनिक जीवन की पूजा पद्धति से। इसी संबंध में हम जब किसी भी देवी देवता की पूजा अर्चना करते हैं तो उन अपने आराध्य के लिए हम लोग कोई भोग प्रसाद वगैरह भी उनके लिए अर्पित करते हैं। और हिंदू धर्म में मंदिर में या किसी देवी देवता की मूर्ति के समक्ष प्रसाद चढ़ाने की प्राचीन काल से परंपरा रही है। पूजा के समय जब कोई खाद्य सामग्री देवी देवताओं के समक्ष प्रस्तुत की जाती है तो वह सामग्री प्रसाद के रूप में वितरित होती है। प्राय लोग अपने आराध्य को भोग लगाते समय यह ध्यान नहीं देते कि किस देवी देवता को कौन से प्रसाद का भोग लगाना चाहिए, यानी घर में उपलब्ध जो भी सामग्री होती है वो उनके समक्ष रख दी जाती है। लेकिन यह तर्क देना कि देवी देवता तो भाव के भूखे होते हैं, प्रसाद के नहीं, ये उचित नहीं है। ईश्वर आस्था एवं भाव अवश्य देखते हैं, परंतु जब पूजन व भोग पूर्णतः शास्त्र सम्मत हो तो देव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वादित करते हैं। तो आइए आज जानने की कोशिश करते हैं कि हम अपने आराध्य के लिए जब उनके समक्ष प्रसाद के रूप में नैवेद्य अर्पित करें तो वो किस प्रकार होना चाहिए। सर्वप्रथम भगवान विष्णु जी की हम बात करें तो विष्णु जी को खीर या सूजी के हलवे का नैवेद्य बहुत पसंद है। खीर में किशमिश, बादाम, नारियल, काजू, पिस्ता, चिरौंजी, मखाने, इलायची, कुछ केसर और अंत में तुलसी दल जरूर डालें। सूजी का हलवा भी विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है। सूजी के हलवे में भी लगभग सभी तरह के सूखे मेवे मिलाकर उसे भी उत्तम प्रकार से बनाएं। रविवार एवं गुरुवार को विष्णु लक्ष्मी मंदिर में जाकर विष्णु जी के समक्ष भोग लगाने से दोनों प्रसन्न होते हैं और घर में धन धान्य और सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। फिर आते हैं भगवान शिव। भगवान शिव को भांग और पंचामृत का नैवेद्य पसंद है। भोलेनाथ को दूध, दही, शहद, शक्कर, घी इत्यादि जलधारा से स्नान कराकर भांग, धतूरा, गंध, चंदन, फूल, रोली, वस्त्र आदि अर्पित किए जाते हैं। शिव जी को रेवड़ी, गुड़ चना, चिरौंजी और मिश्री के अलावा दूध भी अर्पित किया जाता है। इसके बाद हमारे सबसे प्रमुख देवताओं में हैं हनुमान जी। हनुमान जी को हलवा, पंचमेवा, बूंदी, गुड़ से बने लड्डू या रोट, डंठल वाला पान और केसर भात बहुत पसंद है। इसके अलावा हनुमान जी को कुछ लोग इमरती भी अर्पित करते हैं। कोई भी व्यक्ति 5 मंगलवार व्रत कर हनुमान जी को चोला चढ़ाकर यह नैवेद्य लगाता है तो उसके हर तरह के संकटों का अविलंब समाधान होता है। फिर आते हैं माँ लक्ष्मी। लक्ष्मी जी को धन की देवी माना गया है। लक्ष्मी जी को सफ़ेद और पीले रंग के मिष्ठान, केसर भात बहुत पसंद है। कम से कम 11 शुक्रवार को जो कोई भी व्यक्ति एक लाल फूल अर्पित करके लक्ष्मी जी के मंदिर में उन्हें यह भोग लगाता है, उसे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है।
फिर आते हैं माँ दुर्गा। दुर्गा जी की बात करें तो दुर्गा जी को खीर, मालपुए, मीठा हलवा, पूरन पोली, केले, नारियल और मिष्ठान बहुत पसंद है। सभी तरह का हलवा उन्हें प्रिय है। बुधवार और शुक्रवार के दिन माँ दुर्गा के लिए निश्चित हैं। इन दिन माँ को विशेष रूप से नैवेद्य अर्पित किया जाता है और उनकी कृपा प्राप्त की जाती है। फिर आते हैं माँ सरस्वती। माता सरस्वती ज्ञान की देवी हैं। माता सरस्वती को दूध, पंचामृत, दही, मक्खन, सफ़ेद तिल के लड्डू तथा धान का लावा पसंद है। सरस्वती जी को यह प्रसाद किसी मंदिर में जाकर अर्पित करना चाहिए। गणेश जी हमारे प्रथम देव हैं। इनके बारे में भी चर्चा करते हैं। गणेश जी को मोदक या लड्डू का नैवेद्य अच्छा लगता है। मोदक के अलावा मोतीचूर के लड्डू, शुद्ध घी से बने बेसन के लड्डू, नारियल, तिल और सूजी के लड्डू भी उन्हें अर्पित किए जाते हैं। अतः हमें इन्हें इस प्रकार का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। फिर आते हैं भगवान राम। भगवान राम जी को केसर भात और खीर का भोग बहुत पसंद है। इसके अलावा इन्हें कलाकंद, बर्फी और गुलाब जामुन का भोग भी प्रिय है। तो हमें भगवान राम के समक्ष इस प्रकार के खाद्य पदार्थों को नैवेद्य के रूप में अर्पित करना चाहिए। फिर आते हैं भगवान कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को माखन और मिश्री का नैवेद्य बहुत पसंद है। इसके अलावा खीर, हलवा, पूरन पोली, लड्डू और सेवड़े भी उन्हें बहुत पसंद है। और फिर आते हैं माता काली और भैरवनाथ जी। माँ काली और भैरवनाथ जी को लगभग एक जैसा ही भोग लगाया जाता है। हलवा पूरी, काले चने और मदिरा उनके प्रिय भोग हैं। अमावस्या के दिन काली और भैरव मंदिर में जाकर उनकी प्रिय वस्तु अर्पित करें। इसके अलावा इमरती, जलेबी और 5 तरह की मिठाइयाँ भी अर्पित की जाती हैं। 10 महाविद्याओं में माता काली का प्रथम स्थान है। गूगल धूप दीप जलाकर, नीले फूल चढ़ाकर माँ काली को काली चुनरी अर्पित करें और फिर काजल, उड़द और नारियल के साथ 5 फल चढ़ाएं। तो इस प्रकार यदि हम शास्त्र सम्मत तरीके से अपने आराध्य के समक्ष नैवेद्य अर्पित करते हैं तो वो शीघ्र प्रसन्न होते हैं और हमारी मनोकामनाएं तुरंत प्रभावी रूप से पूर्ण होती हैं। आशा करता हूँ कि आज की ये संक्षिप्त चर्चा आपके दैनिक पूजा पद्धति के लिए कारगर सिद्ध होगी और आप इससे लाभ प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।